आप सभी बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। कंप्यूटर युग यूट्यूब चैनल बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 परीक्षा को लेकर के प्रतिबद्ध है। हम रेगुलर निरंतर कुछ अपडेट्स लेकर के आते हैं जिससे कि आपकी एग्जाम में नंबर अच्छे आए और आपका सीट कंफर्म हो जाए। इस क्रम में जैसे कि देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों में बेल्ट्रॉन द्वारा कुछ अजीब टाइप के क्वेश्चंस ला दिए गए हैं जिसमें ज़्यादातर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस है। ऑफिस 365 के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जो लोग एग्जाम देने गए थे वो बताएंगे भी आपको। तो आज उसी के क्रम में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे जो इस बेल्ट्रॉन में बचे हुए 2-3 दिनों में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और पैटर्न यही रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए और ये सबसे तगड़ा गेस्ट पेपर है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रिक्त पंक्ति को पैराग्राफ भी कहा जाता है, इसे खाली पैराग्राफ भी कह सकते हैं, क्या ये बात सही है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? आपको बताना है। और बेल्ट्रॉन में ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहा है इधर कुछ दिनों से। आप देख पा रहे हैं बेल्ट्रॉन का एग्जाम अंतिम चरण पर है और इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पैटर्न में डाल दिया है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ट्रू। एक रिक्त पंक्ति को भी पैराग्राफ कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनेट पर फाइलों को अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करना अपलोडिंग कहा जाता है। और जैसे कि आप स्टेटमेंट देख करके और बता भी सकते हैं, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करना मतलब अपने कंप्यूटर में कोई फाइल है दूसरे कंप्यूटर पर भेजना इंटरनेट से और इसको अपलोड कहा जाता है। करेक्ट, इसका सही आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, होम की प्रेस करने पर वर्तमान रो में एक्टिव सेल कॉलम ए में आ जाता है। ये एक्सेल से सवाल है और इसके भी बारे में आपको पता होगा कि जब भी हम लोग होम की प्रेस करते हैं तो कॉलम ए में आपका कर्सर आ जाता है, एक्टिव सेल आ जाता है। तो सही जवाब इसका ट्रू हो जाएगा। इंटरनेट पर कई सारी फाइलों का कलेक्शन है। बताइए, इंटरनेट कई सारी फाइलों का कलेक्शन है? बिल्कुल नहीं, इंटरनेट भाई फाइल थोड़े होता है। इसीलिए इसका फॉल्स हो जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा फॉल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप एक बार में मल्टीपल सेल से कंटेंट को हटाने के लिए अपने कीबोर्ड पर डिलीट की का प्रयोग कर सकते हैं। बैक स्पेस की केवल एक बार में एक सेल को डिलीट करेगा। क्या ये सही है? क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ट्रू। क्योंकि कंटेंट को हटाने के लिए हम लोग कीबोर्ड में डिलीट की का प्रयोग करते हैं। अगर बैक स्पेस हम दबाते हैं तो एक बार में केवल एक ही सेल के ऑप्शंस डिलीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। क्या ये सही है? फंक्शन लाने के लिए एक्सेल का शॉर्टकट अगर आपको पता होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। और बिल्कुल ट्रू, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल F2 दबाएंगे तो फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, होम की का उपयोग कर्सर को पहले सेल में ले जाने के लिए किया जाता है और एंड की को वर्तमान लाइन के अंतिम सेल को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका भी राइट आंसर ट्रू होगा। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं आप। और ये सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग को काफी घुमा रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑटो करेक्ट का उपयोग सामान्य टाइपिंग त्रुटियों को अपने आप ठीक करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ऑटो करेक्ट से हम लोग जो भी गलती करते हैं टाइपिंग वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो इसका सही होगा ट्रू। आगे के क्वेश्चंस में आपको और भी बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे ट्रू और फॉल्स के अलावा जो इस बार एग्जाम पैटर्न में जुड़ गए हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए उसके निकट सिलेक्शन बार पर 2 बार क्लिक करें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 हाँ बिल्कुल होगा। अगर आपको हाईलाइट करना है पैराग्राफ को तो उसके सिलेक्शन पर 2 बार आप क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट है, जब आप एक इमेज के आकार को सेंटर से बदलना और अनुपातिक रखना चाह रहे हो तब आप माउस के साथ कंट्रोल की का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, देखिए जब भी आपको कोई इमेज होगा और उसको लंबाई चौड़ाई एक साथ आप चाहते हैं उसको बड़ा करना तो आप शिफ्ट बटन के साथ उसको खींचते हैं कॉर्नर से तो उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों एक अनुपात में बड़ा बड़ा होता है या बराबर होता है। तो इसीलिए इसका सही होगा फॉल्स, ये गलत। क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट कह रहा है, फाइल का प्राथमिक नेम 10 कैरेक्टर्स का हो सकता है।
क्या आपने देखा है कि फाइल का जो नाम आप देते हैं, किसी फाइल को सेव करते हैं, तो क्या 10 कैरेक्टर्स का ही होता है? नहीं, बिल्कुल ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 10 कैरेक्टर से ज्यादा का भी हम लोग फाइल नेम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या केवल ऑड पेज को कमांड से प्रिंट किया जा सकता है? ऐसा संभव है क्या कि केवल ऑड पेज को कमांड से आप प्रिंट कर लेंगे? ऑड पेज और इवन पेज आप जानते हैं ना, ऑड और इवन क्या होता है? ऑड मीन्स विषम पेज होता है, जैसे 1, 3, 5, 7। पेज नंबर 1 को प्रिंट करना है, फिर 3 को करना है, फिर 5 को करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और सही, बिल्कुल ट्रू, ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा आप कर सकते हैं। अगला है, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो, देखिए डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट किया गया और म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट किया गया, तो क्या होता है? पढ़ लीजिए स्टेटमेंट क्या है। पहला है, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। दूसरा है, आप उस फाइल को केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं। आप उस फाइल को केवल म्यूजिक एवं डॉक्यूमेंट दोनों में पा सकते हैं। या फिर आप उस फाइल को म्यूजिक एवं डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों में नहीं पा सकते हैं। ये कह रहा है कि जैसे दो फोल्डर है, मान लीजिए एक फोल्डर का नाम म्यूजिक है और एक फोल्डर का नाम डॉक्यूमेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर है, इसको हम डी से इंडिकेट किए हैं, और ये म्यूजिक वाला फोल्डर है, इसको हम एम से इंडिकेट किए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर, मान लीजिए कि कोई इसमें डेटा है और इसको यहां से कट कर दिया गया, कंट्रोल प्लस एक्स वाला, कॉपी नहीं कट, और फिर म्यूजिक वाले में पेस्ट कर दिया गया, तो ये कह रहा है कि फिर क्या होगा? तो आपको पता है ना कि जब एक जगह से कट करके दूसरे जगह आप ला दीजिएगा डाटा, तो पहले वाले जगह पर डाटा हट जाता है, तो इसीलिए इसका सही होगा ऑप्शन ए। आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं, आप केवल इसमें दिखेगा, यहां से डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर से ही वो फाइल गायब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विंडोज एरो क्या है? पहला दिया हुआ है विंडोज एक्सपी के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा है विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर फेस। तीसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन सेवर आपने देखा होगा, तो आप इसको ध्यान से समझिए। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बेल्ट्रॉन में पूछ के और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, केवल घुमा के पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है, विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की सुरक्षा में मदद करता है। ऑप्शन बी, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखता है। पढ़ते ही क्लियर हो गया कि इसका सही जवाब यही होगा। स्क्रीन सेवर एक प्रोग्राम है ना, जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम लोग लगाते हैं, अगर आप उस पर कुछ इमेज या एनिमेशन नहीं लगाते हैं तो वो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है, आपने देखा भी होगा। तो सही जवाब 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किया जाता है, इनमें से क्या है? आइकन है, डेस्कटॉप है, विंडो या फिर पैनल? स्क्रीन पर कौन सा है जो सूचना और प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है? और सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विंडो। उसको हम लोग विंडो कहते हैं, जो भी आयताकार भाग, जिसको डायलॉग बॉक्स भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रीबूट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंप्यूटर को रीबूट करना है, इट मीन रीस्टार्ट करना है, तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? सही जवाब ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। आप तीनों बटन को एक साथ दबाएंगे तो आप अपने कंप्यूटर को रीसेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपसे एक और सवाल मेरा है, जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या जो अभी तक जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देकर के आए हैं, ये उनसे सवाल है, क्या आपके बैच में जब आप एग्जाम देने गए थे, आपके शिफ्ट में बहुत से बच्चे अपसेंट थे? अगर है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, कितने बच्चे आपके बैच में लगभग अपसेंट थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ड प्रोसेसिंग में किसी डॉक्यूमेंट, वर्कशीट इत्यादि को सेव करने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं? और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट हो चाहे वर्कशीट हो, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं फाइल को सेव करने के लिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल एस। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए कह रहा है 3 क्रमागत सेल्स को सेलेक्ट कर फिर मर्ज सेल करेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है 1 × 3 टेबल इंसर्ट करेंगे। ऑप्शन सी है उन सेल्स का ग्रिड लाइंस हटाएंगे। या फिर ऑप्शन डी, सबसे दाई ओर के 2 सेल्स डिलीट करेंगे। आप क्या करेंगे इसमें, अगर वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ हेडिंग बनाना है तो सही जवाब होगा 3 सेल को सेलेक्ट करके और उनको मर्ज कर देंगे और फिर उसमें आप हेडिंग टाइप कर देंगे, यही ऑप्शन करेक्ट होता है।
अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट विंडो विभाजित करने या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? स्प्लिट विंडो, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी है अल्ट प्लस एस, ऑप्शन सी है शिफ्ट कंट्रोल और एस, या फिर ऑप्शन डी है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। आप भी इसको गेस करके बता सकते हैं। स्प्लिट विंडो, ये विंडो टैब, व्यू टैब के अंतर्गत आता है। विंडोज को स्प्लिट करना है आपको तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। ये शॉर्टकट होता है विंडो को स्प्लिट करने का। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो बेल्ट्रॉन के अंतिम दिनों में इस सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि बेल्ट्रॉन का एग्जाम अब अपने एकदम लास्ट पायदान पर है और यहाँ बहुत से क्वेश्चंस पहले से रिपीट किए जा चुके हैं। तो बेल्ट्रॉन ने एक नया पैटर्न लेकर के आ गया है, ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप भी अगर आपका एग्जाम बचा हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए और ऐसा लगा कि ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट करके बताइए। और जो लोग एग्जाम देकर के आ गए हैं वो अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस को कमेंट करके बताएं। क्या आपके बैच में कितने शिफ्ट था, शिफ्ट में कितने बच्चे थे, अब्सेंट जो थे, और कितने बच्चे प्रेजेंट थे, ये आप कमेंट करके हमको बताइए। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में जिसमें आपको बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई अब बेल्ट्रॉन की कटअप के बारे में हम बताएंगे कि कितना कटअप बनने जा रहा है किस कैटेगरी का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल्ट्रॉन के सभी रिलेटेड अपडेट्स को देखते रहिए।